नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में। बहुत से लोगों को हमें आकर के बोलते हैं डॉक्टर साहब बवासीर हो गई, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बीमारी हुई है। उसको बहुत ही सिंपल वे में आज आपको मैं समझाने वाला हूं। 3 कैटेगरी में हम इस चीज़ को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले होता है फिस्चर। फिस्चर मतलब आपकी जो गुदा का अंदरला जो भाग है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहना शुरू हो गया है, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहनी शुरू हो गई है, गांठें बन गई हैं। जब आप कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहेगी और बहुत ज़्यादा जोर लगा करके आप मल को बाहर निकालोगे तो आपकी गुदा के अंदरले भाग में वो कट आना शुरू हो जाएंगे, उसे बोलते हैं फिस्चर। उसमें क्या होगा, जब भी आप टॉयलेट जाओगे उसके बाद आपको भयंकर दर्द होगा। इतना दर्द कि कई लोग सीट से उठ भी नहीं पाते और आधा पौना घंटा ठीक से चल नहीं पाते। जैसे ही वो दर्द कम हो जाएगा पूरा दिन बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें आपकी निशानी क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरी चीज़, जब भी उसमें ब्लड आएगा तो वो उसकी ड्रॉप नहीं गिरेगी, वो आपकी टॉयलेट के साथ मल के साथ लगा हुआ आपको ब्लड आएगा। अगर आपको ये चीज़ है तो आप समझ लीजिए आपको फिस्चर है, पाइल्स नहीं है, यानी कि आपको मस्से वाली पाइल्स नहीं है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हेमोराइड्स, जिसे हम मस्से वाली बवासीर बोल देते हैं। मस्से वाली बवासीर 2 तरह की होगी। एक तो वो जिसमें जो मस्सा है वो बाहर की तरफ रहता है मलद्वार के, दूसरा जिसकी उत्पत्ति जो है वो ओरिजिन जो है वो आपका अंदर की तरफ होगा, लेकिन वो धीरे धीरे साइज बड़ा होकर के बाहर आना शुरू हो जाता है। ऐसे मस्सों में जब भी आप टॉयलेट करोगे या उसके बाद जब भी मस्सा फूल जाएगा तो उसमें से ब्लड आएगा, ड्रॉप्स गिनेगी। जब आप टॉयलेट कर लोगे उसके बाद ब्लड की ड्रॉप्स गिरना शुरू हो जाएंगी। पहले भी गिर सकती हैं, बाद में भी गिर सकती हैं। ऐसी दिक्कत में आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल आपका डे निकलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत तभी होगी जब आपको थोड़ी कॉन्स्टिपेशन बढ़ गई है, जब आपकी डाइट थोड़ी बढ़ गई है, तो जब वो मस्सों का साइज फूल जाएगा ना, तभी सिर्फ उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाएगा। अगर वो एक बार मस्सा थोड़ा साइज कम हो गया तो हो सकता है आपको 2 महीने 3 महीने आपको ब्लडिंग बिल्कुल ना हो। और तीसरी जो दिक्कत होती है वो होती है फिस्चुला की। फिस्चुला में क्या होता है कि आपकी जो गुदा है उसके साथ एक फोड़े जैसा हो जाता है, एक फिंसी हो जाती है, उसमें से लगातार आपको पस हल्का सा ब्लड आना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि ये तो सिंपल सी एक कोई चीज़ है, हम एंटीबायोटिक खाएंगे हमारे कोई जख्म सा हो गया वो सूख जाएगा। एंटीबायोटिक के साथ क्या होता है कि वो एक्चुअल में सूख जाता है, लेकिन जो उसका रास्ता होता है वो बंद नहीं हो पाता, बाहर से सूख जाएगा। 1-2 महीने के बाद फिर उसमें से पस आना शुरू हो जाएगा। उस चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। फिस्चुला का कोई भी मेडिसिन के साथ आपका जो है वो ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के साथ आप इन पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको फिस्चर है, जो मैंने सबसे पहले बताया कि जो गुदा के भाग के अंदर वो जो कट आ जाते हैं, अगर थोड़ी दिन पुरानी दिक्कत है, जैसे कब्ज हुई 3-4 दिन पुरानी दिक्कत है, अगर आप उस टाइम पे मेडिसिन लोगे तो आपके फिस्चर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर 2, 3, 4, 6 महीने हो गए या कभी थोड़ा ठीक, कभी फिर हो गया, कभी ठीक हो गया, तो उसमें आपको जो है वो उसका हल्का सा ऑपरेशन होता है, एक तरह ऑपरेशन बोल सकते हैं, वो चीज़ आपको करवानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हेमोराइड्स, मस्से वाली बवासीर। इसमें आप कोई भी मेडिसिन लोगे तुरंत काम करेगी, 3 से 5 दिन में जो है वो ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगा, लेकिन मस्से का साइज छोटा होगा, मस्सा सूख करके झड़ेगा नहीं। सूख के झड़ने के लिए, यानी कि परमानेंट क्योर के लिए आपको उसमें क्षारसूत्र करवाना पड़ेगा, जो हमारे पास ये पड़े हैं। जहाँ तो आपको उस पर थ्रेड बनवाना पड़ेगा, जहाँ आपको उसका एलोपैथी ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, ऑपरेट करवाना पड़ेगा, अगर आप परमानेंट क्योर चाहते हो। और तीसरे नंबर पे जो फिस्चुला आ जाता है उसमें कोई भी मेडिसिन काम नहीं करती, उसमें भी क्षारसूत्र आपको करवाना पड़ेगा। क्षारसूत्र सबसे बेस्ट है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आप किसी एलोपैथी सर्जन के पास जाइए, वो भी आपको यही सलाह देंगे कि सर्जरी करवाओगे तो दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोबारा होगा 6 महीने, साल, 2-4 साल के बाद फिर हो सकता है, लेकिन अगर क्षारसूत्र करवाते हो तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि दोबारा वहाँ पे नहीं होगा। इसलिए अगर आपको बवासीर है तो इस बीमारी को ज़्यादा हल्के में मत लीजिए। अगर शुरुआत हुई है, जस्ट शुरुआत हुई है, तो अच्छी डाइट लीजिए जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ज़्यादा पानी पीजिए, नमी वाली चीज़ें खाइए,
ताकि आपके पेट में जो है वो ज़्यादा गांठें ना बन पाए, जो आपकी टॉयलेट है वो आराम से आपको आ सके और आपको इस कॉन्स्टिपेशन से निजात मिल सके और बवासीर ठीक हो सके। और अगर आपकी बवासीर पुरानी हो चुकी है तो आप चाहे शारसूत्र करवाइए, चाहे आप ऑपरेट करवाइए, आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन आज नहीं तो कल करवाना ही पड़ेगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।